बीजेपी ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली, कांग्रेस कितनी तैयार है? और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि एनडीए अब की बार 400 पार है और दुनिया जानती है कि आएगा तो मोदी ही। देखिए, जो आज का भाषण था नरेंद्र मोदी जी का, वो अपने आप में उनका चुनाव हारने का डर बता रहा था। आपके सामने है, देखिए, बड़ी स्पष्ट स्थिति। कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को ना अपने नाम पर भरोसा है, ना अपने काम पर भरोसा है, ना प्रभु श्री राम पर भरोसा है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी विभिन्न समयों पर तमाम अलग अलग कांग्रेसी लोगों की शरण में जा रहे हैं, जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। उसी जननी से पैदा हुए अशोक चौहान साहब को वो अपने यहाँ राज्यसभा मेंबर बनाते हैं। उसी भ्रष्टाचार की कथित जननी से पैदा हुए मिलिंद देवड़ा साहब को शिंदे ग्रुप में भेजते हैं। आपको मैं बात बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके की जितनी बातें कर रहे हैं, परिवारवाद की बातें करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वो अपने साथ लेते हैं। हमारे पास 7 परिवारवादी दल हैं, उनके पास 37 परिवारवादी दल हैं। उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर जी परिवारवादी, उत्तर प्रदेश से संजय निषाद जी अपना दल वाले, बिहार से अभी हमारे पंडित जी बैठे, इनकी दोनों पार्टियां, चाचा वाली भी भतीजा वाली भी, पता नहीं मतलब जिससे भी अपना कहें, तो ले दे करके अजीत पवार साहब की पार्टी, शिंदे साहब की पार्टी और नॉर्थ ईस्ट की वो सारी पार्टियां जिनका हम नाम भी नहीं जानते। तो नरेंद्र मोदी जी मूल रूप से इस वक्त डर करके वो ऐसी सारी बातें कर रहे हैं, इस तरीके से कांग्रेस को तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे हैं कि जो भी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उसको कांग्रेस में लेकर के। लेटेस्ट उदाहरण है अशोक चौहान साहब का। आपने कहा आदर्श घोटाला, हम तो कहते हैं अशोक चौहान साहब क्लीन है, आप कहते हो गड़बड़ है, तो वो उनको आप राज्यसभा ले जाते हैं। तो ये सारी बातें जनता देख रही है। जनता बेरोजगारी का परचम भी देख रही है, जनता बेरोजगारी की अतिरेक देख रही है, जनता महंगाई की भी अतिरेक देख रही है, जनता किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी अतिरेक देख रही है। एमएसपी नहीं दी जा रही है किसानों की। लागत मैं आपके पास आऊंगा, मैं शहजाद पूनावाला जी से जवाब लेता हूं। शुरुआत में मैं 90 सेकंड सभी को दे रहा हूं। शहजाद जी, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जो आरोप आप लोग लगाते हैं, आप उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, जवाब दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, चुनाव हारने का डर वो होता है कि जिन्होंने आजीवन एक दूसरे का विरोध किया हो। एनसी और पीडीपी एक हो गए, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में एक हो गए, कांग्रेस और लेफ्ट केरल में लड़ाई झगड़ा करते हैं वो एक हो गए, उद्धव सेना जिनको कहते थे बाबरी ढांचा इन्होंने गिराया था वो आज कांग्रेस के साथ एक हो गए, आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस को समाप्त कर दिया दिल्ली और पंजाब में आज वो एक हो गए। ये चुनाव का डर होता है कि एक मोदी जो देश के लिए काम कर रहा है, 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जा रहा है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दे रहा है, 11 करोड़ लोगों को नल से जल दे रहा है, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहा है, 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल रहा है। आज भारत का स्टॉक एक्सचेंज 4थे स्थान पर आ चुका है, हांगकांग को एक्सचेंज बीट कर चुका है। तो जब इस प्रकार की उपलब्धियां होती है और जवाब नहीं होता है, विकसित भारत का संकल्प नहीं होता है, तो जिस प्रकार से ये लोग जो घोर दुश्मन है एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। और आने के बाद भी किस प्रकार से, देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जय श्री राम जय सिया राम सब लोग कर रहे हैं और इनका राम नाम सत्य हो रहा है। कभी बंगाल से ममता दीदी कहती है मैं अकेले लड़ लूंगी, कभी केरल से कहते हैं वायनाड छोड़ दो, कभी महाराष्ट्र से कहते हैं 0 से स्टार्ट कर दो, कहीं पंजाब और दिल्ली से कहते हैं कि आपको एक सीट देने वाले हैं, लेना है तो लीजिए। तो ये होता है क्योंकि इनके पास मिशन विशन नहीं है देश के लिए, केवल कमीशन, करप्शन, कंफ्यूजन है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए आज स्वयं ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, ये कह रहे हैं हमारे सारे नेता भ्रष्टाचारी है। तो बता दीजिए मनीष तिवारी आज की डेट में भ्रष्टाचारी नहीं है, कमलनाथ आज की डेट में भ्रष्टाचारी नहीं है, कि उनका भ्रष्टाचार केवल आपको छोड़ने के बाद ही आपको नजर आता है। और देखिए आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे साथ राम लल्ला है। राम लल्ला का मतलब क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला, लाभार्थी, लीडरशिप, और जिस प्रकार से हमने आत्मनिर्भर भारत और जिस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, तो राम लल्ला हमारे साथ है। इसीलिए भारत के लोग कह रहे जय श्री राम। और यहां पर कह रहे मैं आता हूं आपके पास। कंचना यादव हमारे साथ जुड़े, आरजेडी की प्रवक्ता है। कंचना यादव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर बहुत जबरदस्त हमला बोला और अमित शाह ने भी जब अपना भाषण दिया तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार, और आपकी पार्टी का भी नाम लिया अमित शाह ने। तो कैसे देखती हैं, कैसे आप लोग इन आरोपों से लड़ाई लड़ पाएंगे बिहार में? विशाल जी, मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह बैनर लिखकर इस पे लिखा हो कि परिवारवाद बीजेपी छोड़ो, परिवारवादी पार्टियां एनडीए छोड़ो, लेकर अपने ही ऑफिस में बैठ जाना चाहिए। और यहाँ पर बैठे हुए हैं रामविलास पासवान जी के गुट के नेता। भाई साहब, आप बता दो कि आप लोग की पार्टियों का नाम लेकर मोदी जी बोलते हैं कि आप लोग जो है कि एनडीए छोड़ दो या बीजेपी छोड़ दो, आप लोग परिवारवादी पार्टियों नहीं बोलते। तो इसलिए हम कहते हैं कि आज तक मोदी जी का परिवारवाद पे जितना लंबा भाषण हुआ होगा ना जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उससे ज्यादा बड़ी लिस्ट
इनके एनडीए में परिवारवादी पार्टियों की है और परिवारवाद नेताओं की है, जो उनके परिवार हमेशा से जो है कि पॉलिटिक्स में रहे हैं। आप देख लीजिए बिहार में, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 7-7, 8-8 पार्टियां तो वही मिल जाएंगी। क्या उनका नाम लेकर मोदी जी बोलेंगे कि छोड़ो? इनको उससे भी पेट नहीं भरता। ये जिस पर परिवारवाद होने का आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टियों पर, नेताओं पर, उनका भी आयात अपने यहाँ करते हैं। अभी जयंत चौधरी जी का आयात किए अपने यहाँ। इनको अगर अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है और विपक्ष के नेताओं को लाकर चुनाव लड़ाना, उनको राज्यसभा भेजना है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से, आप ही छोड़कर चले आइए और हमारे यहाँ चुनाव लड़ लीजिए। जब आपको अपने ही नेताओं पे भरोसा नहीं है तो एक सिंपल काम कर लीजिए, आप 10, 20, 50 नेताओं को तोड़कर लेकर आएंगे, उससे अच्छा आप अकेले आ जाइए और भी काम आपका आसान हो जाएगा। तो ये काम छोड़िए, ये बात छोड़िए, मुद्दे की बात करिए। 2024 का चुनाव मोदी का नहीं, मुद्दे का चुनाव है। आपने किसान को देख लिया, आपने 6,000 से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड में फंड को चलिए मैं फिर आऊंगा कंचना जी। फर्स्ट राउंड में मैं सभी को मौका दे रहा हूं। ए.के. वाजपेयी साहब भी हमारे साथ जुड़े। ए.के. वाजपेयी जी, कांग्रेस और आरजेडी दोनों ये कह रही है कि परिवारवाद तो एनडीए में भी है, तमाम वो नाम गिना रहे हैं, तो आप कैसे बच पाएंगे? ऐसा है अपना विशाल जी, परिवारवाद का जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं तो परिवारवाद को पिछली बार उन्होंने क्लैरिफाई भी किया। उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि राजनाथ सिंह के अगर पंकज सिंह है तो वो परिवारवाद नहीं है। और दूसरा एक और उदाहरण उन्होंने दिया था अमित शाह का, तो उसी को मैं और एडिशन करता हूँ उसी में कि परिवारवाद की जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो परिवारवाद से मतलब उनका भ्रष्टाचारी परिवार। देखिए, भ्रष्टाचारी परिवार कैंसर की तरह है लोकतंत्र में, और आज भी उन्होंने उसी को रिपोर्ट किया। अस्थिरता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और एक और कुछ उन्होंने कहा है। तो देखिए, उनका माथा बड़ा क्लियर है। लोकतंत्र में जनता की गाड़ी कमाई को जो परिवार लूटता है वो परिवार लोकतंत्र के लिए हमेशा से खतरा है और आगे भी खतरा रहेगा, इसलिए उसका उन्मूलन होना बहुत जरूरी है। अब आइए दूसरी बात पे, 400 का टारगेट पार करने की बात कर रहे हैं मोदी जी। विपक्ष से पूछो इनका टारगेट क्या है, क्या टारगेट है इनका? इनका कोई टारगेट ही नहीं है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडी गठबंधन बनाएंगे और मोदी को अगर हराना है तो 1 to 1 आना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इनके शिल्पकार थे नीतीश बाबू, वो नीतीश बाबू मूर्ति उर्ति तोड़ के सब इधर ही आ गए। और अब तक 433 नेता, एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेट और बड़े धुरंधर नेता वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ चुके हैं। उसमें मुख्यमंत्री भी हैं, मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर भी हैं, गवर्नर भी हैं और बड़े बड़े एमपी। चलिए वाजपेयी साहब, मैं फिर आऊंगा। मैं इस डिबेट को अब पूरी तरह से ओपन करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए सवाल यही है, बीजेपी ने तो अपनी तैयारी कर ली, 400 पार का वो नारा दे रहे हैं, उन्होंने अपने तमाम सहयोगियों को एक साथ जोड़ लिया, उत्तर प्रदेश में आरएलडी को भी वो साथ लेकर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ क्यों उनका तमाम दल छोड़ते जा रहे हैं? टीएमसी भी साथ नहीं आ रही है। अभी आज उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी हैं, प्रयागराज में अखिलेश यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस की क्या तैयारी दिख रही है? देखिए, हम तो जनता के साथ, जनता के नेतृत्व में, जनता के बीच में गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी पहले कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल किए। अब मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की यात्रा वो कर रहे हैं और यहाँ पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। हम लोग पर्सनालिटीज की जगह पर बहुत स्पष्ट है कि मूल मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और वो मुद्दे बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, अर्थव्यवस्था के चौपट होने का बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान का बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान की आय आपने कहा था दुगनी करेंगे, लेकिन किसान के खर्च आपने 3 गुना कर दिया। आज की डेट में गन्ने का सुरेंद्र जी, देखिए आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप लोगों को साथ लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग साथ छोड़ रहे हैं। जो सच्चाई है वो तो फिलहाल अभी यही दिखाई दे रही है। देखिए, अभी तो कमलनाथ जी की भी चर्चा आ रही है, शायद वो भी बीजेपी चले जाए। एक घंटे के लिए या एक दिन के लिए आप मुझे ईडी दे दीजिए, सीबीआई दे दीजिए, इनकम टैक्स दे दीजिए। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, इतने आपके लोग क्या डरने वाले हैं कांग्रेसी? तो फिर कैसा संगठन? सब देखिए, मैं ये खाली डरने वाले बात नहीं है। आपको जब दबाव, देखिए राजनीति में वास्तविकता की बात की जाती है। वास्तविकता में आज की डेट में शहजाद भाई की पार्टी है, पुराने हमारे साथी, कहते हैं कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो जांच से क्यों डर। बिल्कुल सही बात कहते हैं शहजाद भाई आप कि गलत नहीं किया है तो जांच से क्या डर।
लेकिन अगर गलत नहीं किया है तो फिर काहे को राफेल की जांच से डर नहीं है आपको? आप करा लो ना, जस्टिस लोया की जांच करा लो ना, राफेल पर एफआईआर कर लो ना, पेगासस पर एफआईआर कर लो ना, जांच करा लो जब कुछ गलत नहीं किया है। सच बात यह है कि जिस तरीके से व्यवस्था के कमजोर पहलुओं का लाभ उठा करके आरोप को आप अपराध सिद्ध करने की जो कोशिश करते हैं, चलिए मैं शहजाद जी से जवाब लेता हूं। मुक्त होंगे, हमें न्यायालय पर भरोसा, लेकिन 8 साल बाद होंगे, तब तक तो राजनीति का आप आरोप लगा के राजनीति का लाभ।